दे देगा। अगर आप किसी से कोई चीज़ पूछने जाते हो ना, तो पहले तो जजमेंट हो जाता है। चैटजीपीटी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड दीज डेज। हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल उत्कर्षा बकेट। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। इट्स एआई वर्सेस मॉम। चैट जीपीटी से मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे अपने बेबी से रिलेटेड, वो 2.5 मंथ्स की हो चुकी है। सो जब से पैदा हुई तब से लेकर आज तक जो भी मेरे मन में सवाल आता था, मैं चैट जीपीटी से पूछती थी। तो मेरा फर्स्ट बॉर्न जो बेबी है वो 2019 बॉर्न है। तो जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तो उस टाइम तो इतना चैट जीपीटी वगैरह था ही नहीं। तो हमारे लिए तब चैट जीपीटी दादी नानी वगैरह और आपकी कोई फ्रेंड ही हुआ करती थी, जिससे आप सलाह मशवरा करते थे, एडवाइस लेते थे कि ऐसा है तो ऐसे करना है क्या नहीं करना है। आजकल के टाइम में तो वी हैव अ वेरी गुड ऑप्शन चैट जीपीटी, जहाँ पे आप बिना किसी को कुछ डिस्टर्ब किए या अपनी समस्या आप चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड इट्स देयर टू आंसर यू। सो मैंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो मैं आप लोग को शेयर करने वाली हूँ। जो भी टू बी मॉम है या फिर न्यू मॉम है, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड सी व्हाट सिली सिली क्वेश्चंस मैंने चैट जीपीटी से पूछे अपने बेबी से रिलेटेड। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जब मेरी बेबी घर आई तो उसको ऑब्वियसली घर आने के बाद हम नहलाते हैं बच्चे को। तो जब मैंने उसको नहलाया तो मैं क्या करती थी, पहले मैं खुद से ही करती थी ऐसा कि पहले मैं पैर में पानी डालती थी, फिर उसके यहाँ पे पानी डालती थी, फिर सर पे पानी डालती थी। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से एक दिन पूछा कि न्यूबॉर्न बेबी को कैसे नहलाना चाहिए। देखो, जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तो हम टोटली डिपेंड था कि जो दादी ने कह दिया, जो नानी ने कह दिया वही करना है। बट इस बार मैंने थोड़ा-सा सोचा रिसर्च करते हैं, जब अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है ही। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि सही तरीका क्या है नहलाने का, बच्चे को कैसे नहलाना चाहिए एक न्यूबॉर्न बेबी को। तो उसने यही बताया कि पहले आप पैर में पानी डालोगे, फिर आप यहाँ पे पानी डालोगे, मतलब इस एरिया के नीचे पानी डालोगे, फिर एट द एंड आप सर में पानी डालोगे। मैं वही प्रोसेस फ़ॉलो कर रही थी अपने बच्चे के साथ। तो फिर मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलो ठीक है यार, मतलब जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही चैट जीपीटी ने भी बताया। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी सो दैट आई एम डूइंग अ राइट थिंग। नहलाने का प्रोसेस मेरा मतलब ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि भई कैसे नहलाते हैं न्यूबॉर्न बेबी को। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था। तो मेरी बेबी ने एक दिन पॉटी करी, तो वो ऑरेंज कलर की पॉटी थी। तो मुझे लगा भाई ये क्या ऑरेंज कलर की पॉटी। ऑरेंज कलर की पॉटी। फिर मैंने वो भी चैट जीपीटी से पूछा, ऑरेंज कलर की पॉटी की है तो ये ठीक है, नॉर्मल है। मतलब बच्चों के कलर भी डिफाइंड होता है ना, ये कलर वो कलर, ग्रीन कलर तो ऐसा कलर होना चाहिए, वैसा कलर होना चाहिए। तो ऑरेंज कलर की पॉटी का मैंने पूछा। देन चैट जीपीटी आंसर्ड मी कि अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग है तो इट्स टोटली नॉर्मल। ऑरेंज कलर की पॉटी होना इट्स ओके, बिल्कुल नॉर्मल है। दैट मीन्स योर बेबी इज़ ट्राइंग टू एडजस्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हार्ड हो या फिर ब्लड हो उसमें आ रहा हो कुछ, वाटरी हो, फ्रीक्वेंट हो, मतलब ऑब्वियसली डायरिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, फिर तो ये बार बार हो रहा है तो फिर डॉक्टर को दिखाओ, अदरवाइज इट्स फाइन। तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, दिस इज़ फाइन। सो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन व्हाट आई आस्क्ड चैट जीपीटी। सो अभी जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मेरे को कई जगह से सुनने को आ रहा है कि घुट्टी दो बच्चे को, घुट्टी दो। घुट्टी हम इंडियंस में दी जाती है। गुट्टी बनी होती है सौंफ, अजवाइन, मुलेठी, शहद, इन सब चीज़ों का पानी या दूध जो भी है, बच्चों को देने के लिए बड़े लोग एडवाइस करते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग की बच्चों को गुट्टी देनी चाहिए, सर्दियों में और देनी चाहिए। तो मेरे पास भी ये अभी फ़िलहाल इधर-उधर से सुनने को आ रहा है कि दो। तो मैंने फिर वही चैट जीपीटी किया। सो चैट जीपीटी आंसर्ड मी कि नहीं, गुट्टी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू हो सकता है, पचाने में इशू हो सकता है उसको, क्योंकि अभी उसके पार्ट्स डेवलप ही हो रहे हैं, बहुत छोटा बच्चा है। तो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन व्हाट आई आस्क्ड फ्रॉम चैट जीपीटी। तो एक सवाल जो मेरा था कि काजल लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। काजल थी, मुझे एक आध लोगों ने बोला कि काजल लगा दो, काजल लगा दो। सो काजल लगाना डॉक्टर मना करते हैं एंड काजल लगाना ऑब्वियसली चैट जीपीटी ने भी मना भी किया, क्योंकि काजल का तो समझ में आता है, काजल में लेड होता है, काजल आँख के अंदर भी जा सकता है, जिससे बच्चे की विज़न कमज़ोर हो सकती है और एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। घर का बना हुआ भी काजल भी कोई स्टेरिलाइज़ नहीं होता, तो वो भी हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी भई चैट जीपीटी ने डिसएग्री कर दिया, नो काजल टू द बेबी। वो तो मैं वैसे भी नहीं लगाती हूँ। तो मैंने पहले वाले बेबी को अपने काजल लगाया है, तब तो इतनी अकल भी नहीं थी, जो जिसने कह दिया वैसे कर दो। बट अभी ये थोड़ा रिसर्च ज़्यादा चल रहा है हर चीज़ में, तो मैंने रिसर्च किया तो इट्स चैट जीपीटी सेज़ नो टू काजल।
एंड इट्स अप टू टोटली योर चॉइस आपको क्या करना है। बट येस, कुछ भी मार्केट में प्योर नहीं है। ऑब्वियसली हर चीज़ में मिलावट है। काजल में लेड होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है बच्चों के आइज़ के लिए। सो नो टू काजल। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड ऑन चैटजीपीटी। तो जब मेरी बेबी घर आई तो वो पूप करते टाइम थोड़ा प्रेशर देती थी पूप करते टाइम। तो मुझे लगता था कि कहीं इसके कोई इशू तो नहीं है, ऐसा क्यों कर रही है। तो मैंने चैटजीपीटी से पूछा अगेन, क्योंकि कि भाई ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब आप किसी बड़े से पूछते हो तो वो जो बोलते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे तो ऐसे ही पलते हैं ये वो। तो इट्स बेटर मैंने चैट जीपीटी को ही अपना सहारा बनाया। तो चैट जीपीटी से पूछा, तो लेट मी टेल यू द आंसर। आई गॉट द आंसर कि बेबी जब छोटा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो ही रहा होता है, तो वो एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो वो फेसेस बनाते हैं, उनको प्रेशर लगता है पूप करने में। तो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। सो मुझे ये आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगा। तो फिर मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया। बट अब वो 2.5 मंथ्स की हो गई, तो लेट मी टेल यू, अब वो ऐसा नहीं करती। अब वो इतना मतलब चेहरे नहीं बनाती है, प्रेशर नहीं देती है पॉटी करने के टाइम। बट या उस टाइम नहीं नहीं, जब हॉस्पिटल से घर आई थी तो वो थोड़ा जब होता था तो प्रेशर दे के ही होता था। तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी कि कहीं कोई इशू तो नहीं है। तो मैंने, अब मॉम्स को तो ऐसे ही सीरियसली सवाल आते हैं दिमाग में, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा। अनदर क्वेश्चन आई आस्क्ड, जैसे मुझे किसी ने बोला कि 3 महीने के हो जाए तो पानी दे देना, 3 महीने के हो जाए तो दाल का पानी दे देना। तो अनदर क्वेश्चन आई आस्क्ड कि सॉलिड और पानी कब देना चाहिए। चैट जीपीटी ने बताया कि स्ट्रिक्टली 6 मंथ के बाद ही आपको देना है, क्योंकि जो आपको ब्रेस्ट फीड होता है या फार्मूला मिल्क होता है उसमें ऑलरेडी पानी वगैरह होता है। तो बेबी डिहाइड्रेटेड नहीं होता है। आपको सॉलिड फूड या फिर दाल का पानी या कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है तो 6 महीने के बाद ही करना है। 6 महीने तक बच्चे को नहीं टच करना है, क्योंकि तब तक उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप हो रहा होता है। 6 महीने के बाद आप उसको दे सकते हो जो भी आपको सॉलिड फूड देना है, और आपको पानी वानी देना है दे सकते हो, बट 6 महीने तक नहीं दे सकते। फिर क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जैसे पानी पीने लगा तो उसका पेट ऑलरेडी भर गया, वो दूसरे दूध नहीं पिया, तो फिर वो बच्चे के वेट इश्यूज हो सकते हैं। ये भी एक रीज़न होता है। तो इट्स बेटर कि 6 महीने तक हम उसको कोई भी सॉलिड फूड और पानी ना दें, 6 महीने के बाद ही दें। जैसे लोग कहते हैं 5 महीना हो गया दे दो, 3 महीना हो गया दे दो, तो हमें नहीं देना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली चैट जीपीटी ने नहीं कहा है। एक मेरा क्वेश्चन ये था कि 2.5 महीने की ऐसे हो गई तो माइलस्टोन उसके क्या होने चाहिए, क्या मतलब क्या क्या बच्चा कर लेना चाहिए। तो उसमें यही आंसर था कि थोड़ा स्माइल पास करेगा, मम्मी ऊ को क्या आह कहती है, की मम्मी मतलब भी थोड़ा उसको थोड़ा क्या बहुत कहती रिस्पॉन्स है। करना आपको स्टार्ट कर देगा। अब वो उसने कर दिया, स्माइल पास करना स्टार्ट कर दिया, रिस्पॉन्स करना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया। और जैसे बच्चे फ़ैन देखने लगते हैं, फ़ैन देखना भी स्टार्ट कर दिया। और थोड़ा सा पहले से थोड़ा ज़्यादा जगने लगी है, मतलब जो ऐसे पहले सोती थी। तो ये भी चैट जीपीटी ने बताया कि बच्चा थोड़ा ज़्यादा जगता है। और फिर ये तो एक मेरा क्वेश्चन था। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन, एक मेरा क्वेश्चन ये भी था कि कौन से हम खिलौने, मतलब क्या टॉय हम इसके लिए ला सकते हैं। तो कुछ रोटेटिंग टाइप का टॉय और हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, साउंड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली जैसे वो पंखा देखती है तो रोटेटिंग टॉय, तो वो भी मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा। फिर मैंने अमेज़न से एक ऑर्डर किया जिसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप देखना। शी इज़ रिएक्टिंग वेरी वेल टू दैट पर्टिकुलर टॉय विच वी परचेज फॉर हर। सो ये कुछ सवाल थे जो मैंने चैट जीपीटी से पूछे। ओके। फिर मैंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा चैट जीपीटी से कि बच्चा, जितना छोटा बच्चा भाई सोते टाइम हंसता क्यों है। लोग बोलते हैं सपना देख रहा है, पुराने जन्म का देख रहा है, ये वो। दैट्स ऑब्वियसली irrelevant थिंग। ड्यूरिंग स्लीप योर बेबी इज ग्रोइंग एंड प्रोसेसिंग न्यू एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से बच्चा हंसता है, बच्चा फील सेफ फील करता है, अच्छा रिलैक्स फील करता है, तो बच्चा सोते टाइम हंसता है। तो ये सब एक अच्छा पॉजिटिव माइलस्टोन ही है अगर बच्चा सोते टाइम हंस रहा है। जैसे पुराने के लोग कहते थे कि वो सपना देख रहा है इसलिए हंस रहा है। सो ये सब, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एक्चुअली हैपनिंग। बट ये कुछ रीज़न है जो चैट जीपीटी ने बताया। फर्स्ट चाइल्ड इज़ फीलिंग सेफ, एंड सेकंड वो ऑलरेडी ब्रेन डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, तो बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है जिसकी वजह से। एक क्वेश्चन ऑब्वियसली जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि ब्रेस्ट फील्ड और फार्मूला मिल्क दोनों दे सकते हैं कि नहीं। तो चैट जीपीटी ने आंसर किया था कि हाँ दे सकते हैं। तो मैंने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया था, मैं दोनों को मिला के देने लगी थी जिससे उसको डाइजेस्टिव इशू हो गए थे। बट करना हमें ऐसे होता है कि एक टाइम हम ब्रेस्ट फीड देंगे और फिर दूसरी टाइम फार्मूला, फिर एक टाइम ब्रेस्ट फीड दूसरी टाइम फार्मूला, अल्टरनेट करके हम दे सकते हैं बच्चे को। सो ये थे कुछ सवाल जो मैंने चैट जीपीटी से पूछे और मुझे आंसर मिले उसके सेटिस्फैक्ट्री। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू मॉम वर्सेस एआई एक्सपीरियंस, जो कि मेरा अच्छा था। एंड मुझे लगा कि हाँ, वी आर ऑन अ राइट path. ChatGPT and me are synchronized and we are on a right path. I hope you liked the video, enjoyed this content. So just subscribe my channel, like and share with your friends, and stay connected.
Subscribe my channel, hit the bell icon to stay connected, share with your friends, and you have all the right to ask silly questions from the chat gpt. वहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला है. चैट जीपीटी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे बढ़िया बात ये है कि वहाँ पे कोई जज नहीं करेगा. आप चुपचाप लिखो कोई चीज़, वो आपको आंसर. ये अरे भाई, ये तो इनका दूसरा बच्चा है, इनको ये भी नहीं पता. तुम्हें तो पता होना चाहिए ये चीज़. भाई नहीं पता, नहीं पता, उस टाइम नहीं इतना दिमाग काम किया था. अभी अभी हमें पता करना है, तो कोई गलती है क्या? तो सबसे बढ़िया है, चुपचाप जो भी कोई आपको क्वेश्चन है, चैट जीपीटी पे लिखो, वो आपको जवाब दे देगा, और उस हिसाब से अपना काम करो. किसी से ज़्यादा पूछने ताछने की ज़रूरत ही नहीं है. एक तो पूछो तो सिली से आंसर मिलते हैं कि भाई बच्चा को रोने दो, या बच्चा जो है इस नींद में इसलिए हंसता है क्यों, सपने देख रहा है पुराने पुराने ज़मानों के. ये सब आंसर सुन के तो मुझे पहले तो मैं विश्वास भी कर लेती थी बैक देन इन 2019. बट अभी मुझे ये लगता है कि नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इलॉजिकल है. तो चैट जीपीटी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड दीज डेज. कि भाई किसी पूछने वूछने से अच्छा है कि यहाँ पूछो और आंसर लो और खुश रहो. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेल आइकन हिट करो, स्टे कनेक्टेड टू मी. मैं और भी कुछ कंटेंट लाती रहूँगी. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर योर सेल्फ, एंड डाउनलोड कर लो चैट जीपीटी.